और उसके बाद जैसे दीपावली के सब पर्व एक साथ आते ही है। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, साथ में भैया दूज, छठ पूजा, इन सब कार्यक्रमों की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि अपनी जो वर्तमान सरकार है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका कल 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो इस 1 वर्ष के पूरा होने पर भी मैं हरियाणा सरकार के सभी हमारे मंत्री, सभी हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से और ये सरकार बनाई थी। 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रत्यक्ष एक वीडियो के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को वो बताई हैं और विशेष उल्लेखनीय जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया है। और खास तौर पर जैसे इस महीने से यानी 1 नवंबर से बुजुर्गों की पेंशन 200 रुपया बढ़ा करके 3000 से 3200 रुपया किया है और लाडो लक्ष्मी योजना वो भी जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो भी अगले महीने से ऐसी सब बहनों के खातों में 2100 रुपया जाना शुरू होगा। जितनी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका जो पैसा है उनको डीबीटी के माध्यम से उसमें डाला गया है। खास करके दावे का विषय या अन्य प्रकार के जितने शहरी निकाय, ग्रामीण निकाय, उनके खातों में जो पैसे 1000 करोड़ रुपए से ऊपर ये डाला गया, तो जिससे वहाँ के विकास के कामों में उनको लाभ होगा। ऐसे बहुत से काम कल एक ही दिन में कई योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास किए हैं। और इस प्रकार के, क्योंकि ये पहला वर्ष है, तो पहले वर्ष के बाद 4 वर्ष जितने और बचे हैं, तो जितनी भी नई योजनाएं हैं या पहले वाली योजनाएं चल रही हैं उनको बखूबी और अच्छे प्रकार से वो करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार के विपक्ष के लोग जिस प्रकार जैसा बोलते रहते हैं, वो अपने गिराबान में झांकें। तो जब वो कभी शासन में होते थे वो क्या करते थे, और एक साफ सुथरी ऐसी सरकार जो चल रही है उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना बहुत गलत बात है। तो इस प्रदेश का जो शासन है अच्छा चल रहा है, जनता सुखी महसूस कर रही है। जनता में जैसे एक निराशा का वातावरण पहले होता था, वो निराशा का वातावरण नहीं है। सब लोग आशावादी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो मुख्य विषय है उसमें हम जानते हैं कि देश के अंदर बहुत से अभियान चलाए गए। मोदी जी ने समय समय पर देश को एक करने के लिए, देश में मूल्यों को स्थापित करने के लिए, देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कई अभियान चलाए। हम जैसा देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान हमारी सरकार 2014 में आने के बाद सबसे पहला एक अभियान जो हरियाणा में ही पानीपत की धरती से उन्होंने शुरू किया था, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक बहुत अच्छा परिणाम ये निकला। और उन्हीं दिनों में उन्होंने लाल किला मैदान से स्वच्छता का एक मिशन ये शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाते से। और शौचालय जरूर हर घर में बने और ओपन डेफिकेशन फ्री ODF ये हर गांव हर शहर हो, उसमें भी बड़ी सफलता मिली है। देश के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना आए। मैं बाद में पहले देश यानी इंडिया फर्स्ट, इस प्रकार की बहुत से आयाम उन्होंने खड़े किए जो देश के लोगों के अंदर काम किया। जब भी कभी देश पर संकट आया उन्होंने बखूबी उसका जो विरोधी सेना है, विरोधी देश है, उनका मुकाबला करते हुए उनको नाकोचने जवाए। और खास करके जैसे हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से किया गया, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उससे भी जागती है। कितने ही काम व्यापारियों के लिए, जैसा मैं कहूँगा कि चाहे देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के कामकाज को सरलीकरण करने के नाते से GST जैसा बदलाव जो किया गया उसका भी बहुत बड़ा सकारात्मक एक प्रभाव गया। और अब तो GST की दरों को भी कम करके और 4 स्लैब की बजाय 2 स्लैब कर दिए गए। कितने काम गिनाने के लिए गिनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं ये आभास होता है कि इतने सुधारात्मक काम करने के बाद देश से आतंकवाद भी समाप्त किया गया, नक्सलवाद समाप्त किया गया। अभी कल ही सैकड़ों नक्सलवादियों ने और समर्पण किया, उन्होंने हथियार अपने छोड़े। एक मूवमेंट चला, हम देश के साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बदलाव आया। जम्मू कश्मीर के लोग भी आतंकवाद की समाप्ति के बाद लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है। इन सब विषयों के होने के बाद भी कभी कभी महसूस होता है कि देश के अंदर अथवा देश से बाहर की कुछ ताकतें देश को तोड़ने में अभी भी सक्रिय है। आम जनता को यह बताने के लिए
एक अच्छा अवसर चुना गया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहले से मनाते हैं। एकता दौड़े ये लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार 2 महीने लगातार उनकी इस एकता के संदेश को पहुंचाने के लिए सारे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर सबसे पहले दो जो कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं, 25, 26 अक्टूबर को गांव गांव में, शहर शहर में पदयात्राएं निकलेंगी। 8 से 10 किलोमीटर की प्रतिदिन यात्रा में, पदयात्रा में लोग भाग लें। बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। इस जिले में भी इस योजना का हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ बैठ करके और ये योजनाएं सब बना ली हैं। 31 अक्टूबर को और राष्ट्रीय एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, ये भी जगह जगह पर आयोजित की जाएगी ताकि लोगों में संदेश जाए। और इसके बाद लगातार 2 महीने जगह जगह पर इन कार्यक्रमों को करने के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, या जितने भी संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन, एनजीओज वगैरह, वो भी उसके अंदर भाग लेंगे। कहीं सेमिनार करेंगे, कहीं डिबेट्स होंगी, कहीं प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, कहीं साहित्य बांटा जाएगा। युवाओं को बैजेस देकर, उनके पटके उनको पहनाकर, और जगह जगह जब जाएंगे तो उस बैज का एक संदेश लोगों में जाएगा। चाहे वो किसी भी मॉल में जाते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सभा में जाते हैं, किसी भीड़ में दिखते हैं, बाजार में होते हैं, या अपने अपने संस्थानों में भी जाते हैं, तो एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए युवाओं को टारगेट करते हुए युवाओं का रजिस्ट्रेशन ये कराया जा रहा है। माई भारत इस पोर्टल पर, जो 6 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, जो युवा और हमारे जो मंत्री हैं, युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और उसके बाद बड़ी संख्या में युवा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके अंदर प्रतियोगिताओं का प्रकार होगा और कौन कौन किस प्रतियोगिता में करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, और उसका बाद में संपन्न होने के बाद उसकी फोटोज, उसकी जो वृत्त है, वो सारा उस पोर्टल में डाल करके देश भर में ज्यादा ज्यादा युवाओं को इसका जोड़ा जाएगा और लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम 2 महीने तक चलेंगे। ऐसा एक अभियान का स्वरूप रहेगा। ये जानकारी देने के लिए आपको विशेष तौर पर बुलाया है। जो जनता को ये जानकारी मिलेगी तो लोगों में उत्साह आएगा। उसमें मीडिया की अपनी भूमिका है, वो भी सकारात्मक भूमिका लोगों के सामने जाएगी। और पुनः आज इस अवसर पर मैं आपको आने वाले दिवाली समेत सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।